मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मेरी आत्मा पीड़ित है। सीएम पद से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। ये वो जनसभा थी जिसका पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वालों को खास इंतजार था, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ये उनका पहला पब्लिक इंटरैक्शन था। इस दौरान दिल्ली की एक्स सीएम ने कई बातें की, लेकिन लाइमलाइट ले गए वो 5 सवाल जो उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से पूछे। इन्हीं पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। अरविंद केजरीवाल के अचानक इस्तीफे के फैसले से सभी के मन में कई सवाल थे। सबसे पहले तो इस जनसभा में केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की बात क्लियर करते हुए कहा कि वो सत्ता और कुर्सी के लालची नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो उन्हें दुख हुआ। उन्होंने कहा कि इस लांछन के साथ कुर्सी तो क्या, सांस भी नहीं ले सकता हूँ, जी भी नहीं सकता हूँ। जनता के सामने अपने जज्बात जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अगला दिल्ली चुनाव उनकी अग्नि परीक्षा है और अगर वो ईमानदार लगे तो ही जनता उन्हें वोट दे। तो इस तरह इमोशनल फील्ड सेट करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत से ये 5 सवाल पूछे। सबसे पहले उन्होंने पीएम मोदी पर अटैक किया। केजरीवाल ने पूछा कि जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ऐसा करना देश के लिए सही है? इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दूसरा सवाल किया कि जिन नेताओं को मोदी जी ने और अमित शाह ने भ्रष्टाचारी कहा, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो क्या मोहन भागवत जी ऐसी राजनीति में मोदी जी के साथ हैं? अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बात ये बोली कि बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है, इसलिए ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी अपने पाथ से ना भटके। केजरीवाल ने पूछा कि क्या भागवत जी पीएम मोदी के एक्शन से सहमत हैं? क्या आपने मोदी जी को गलत करने पर कभी रोका नहीं? इतना ही नहीं, बीजेपी आरएसएस रिलेशंस पर फर्दर अटैक करते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक और सवाल शूट किया। उन्होंने याद दिलाया कि जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान कहा था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन संघ तो बीजेपी की माँ जैसा है। तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज माँ को आंखें दिखाने लग गया है? जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, पीएम बनाया, आज वो बेटा माँ को आंखें दिखा रहा है। भागवत जी, आप ये बताएं कि जब नड्डा जी ने ये बात कही तो आप पर क्या गुजरी? आखिर में अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को उन्हीं के बनाए हुए एक नियम पर घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भागवत जी, आपने ये कानून बनाया था कि 75 साल का होने पर कोई भी आदमी रिटायर होगा। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, कलराज जी जैसे कितने लोगों को नियम के मुताबिक रिटायर कर दिया गया। तो अब अमित शाह ये क्यों कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा? भागवत जी, क्या आप सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पर लागू हुआ वो मोदी जी पर लागू नहीं होगा? तो इन सवालों पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केजरीवाल जी ये सवाल तो मोहन भागवत से पहले भी पूछ सकते थे। जो बातें लोकसभा चुनाव के दौरान हुई वो अब याद दिलाई जा रही हैं, यानी उन्होंने जानबूझकर इस वक्त टाइमिंग को सोच समझकर ये सवाल पूछे हैं। जानकारों का मानना है कि इन सवालों के जरिए अरविंद केजरीवाल जनता के सामने ये बात रखना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह की लीडरशिप वाली बीजेपी और केंद्र सरकार जो कुछ कर रही है, क्या उसमें संघ की भी मंजूरी है? बहरहाल, केजरीवाल के इन सवालों के बाद एक्सपर्ट्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इससे पीएम मोदी या बीजेपी पर कोई असर होगा। एक्सपर्ट्स ये एनालाइज कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल के सवालों से बीजेपी और संघ के बीच वैसा टकराव हो सकता है जैसा बीजेपी और योगी के बीच कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि चुनावी तौर पर हो सकता है लोकसभा की तरह अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कोई फायदा ना हो, लेकिन संघ बीजेपी के रिश्तों की वजह से अगर आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी भी राहत मिल जाए और संघ को डिफेंस मोड में आना पड़े तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।